हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि मैथ के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और 3 घंटे में कॉपी कैसे लिखें जिससे कोई पेपर ना छूट पाए। कई लोगों का कमेंट आया था कि मतलब जो हिंदी वाले पेपर में निबंध छूट गया, ज़्यादा नहीं लिख पाए, तो उस बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैथ की कॉपी लिखते वक्त। ठीक है, और जिससे अच्छे और कौन कौन सी चीज़ों से अच्छे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, मतलब अच्छे से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें जो चैप्टर 9 अवकल समीकरण, रैखिक प्रोग्रामिंग, त्रिविमीय ज्यामिति, पैटर्न, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे 1 शॉर्ट वीडियो 1 घंटे की मैंने बताई है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा समाकलन, अवकलन, इन सब की वीडियो भी अपलोड है पहले से, वो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की बनी हुई है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट की, किस तरीके से आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें तो आपको जो है पेपर पढ़ना है, ठीक है, 5 मिनट में, जैसे हिंदी के पेपर में करना था। इसमें आपको आप देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन छपे हुए हैं कि नहीं, कितने क्वेश्चन हैं, टोटल कितने पेज हैं, और आप देख लीजिए कि मतलब जो एक्साइटमेंट रहती है कि सारे क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो आए हैं कि नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप 5 मिनट में वो पढ़िए। इसके बाद फिर जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यू, जिसमें आपके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 मिनट देना है। और ठीक है, और इसको आपको बेसिकली आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है, ऑप्शन लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। आप रफ में सॉल्व कर सकते हो पीछे कॉपी के पीछे लास्ट वाले पेज में। इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, जो होता है दूसरा, उसमें 1 अंक वाले 5 प्रश्न होते हैं। इसमें आपको बेसिकली हर क्वेश्चन में ऑन एंड एवरेज 2 मिनट देना है, तो आपके टोटल हो जाएंगे 10 से 12 मिनट। ठीक है, तो आपको 10 से 12 मिनट में ये दूसरा क्वेश्चन खत्म करना है, हर क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट देना है। इसके बाद बात करूं तीसरा क्वेश्चन, जो कि होता है आपका 2 नंबर वाले, 2 अंक वाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें बेसिकली आपको हर क्वेश्चन को 4 मिनट देना है, तो आपके हो जाएंगे 4 चौके 16 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे लाइन वगैरह खींचना है पेज के साइड में, वो सब करने के लिए, और डालने हेडिंग वगैरह डालने के लिए, तो आपके 17 मिनट में लगभग करना है। ठीक है, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है 2 अंक वाले 4 क्वेश्चन, ये भी सेम होता है, तो इसमें भी आपको 4 चौके 16 मिनट में यानी 70 मिनट में करना है। तो ये जो आपके दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, इन तीनों को मतलब मिला के आपको अब 45 मिनट में करना है सॉल्व। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो यहाँ पे उसको मतलब वो जल्दी से करते हुए मतलब टाइम तुरंत मैनेज करना है, जिससे मतलब आगे क्वेश्चन के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये तीनों चीजें 45 मिनट में करनी है। जैसे अगर 1-2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लग गया तो यहाँ पे 1-2 मिनट कम करिए। इसके बाद बात करूं आगे, तो आपका जो 5वां क्वेश्चन होता है वो होता है 5 अंक वाले आते हैं यहाँ से। ठीक है, जहाँ पे जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर वाले 5वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको हर क्वेश्चन को देना है 8 मिनट। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे मतलब 40 मिनट हो जाएंगे लगभग, 8-5 40। इसके बाद बात करूं अगला क्वेश्चन जो कि होता है 5 अंक वाले, आप 5 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं, काका कांगा, तो इनको भी आपको जो है पर क्वेश्चन को 8 मिनट देना है, और ये आपके 40 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 40-40 मिनट में करना है। इसके बाद बात करूं जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई एक खंड करना होता है, काया खा। ठीक है, 8 अंक वाले होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को आपको ऑन एंड एवरेज मतलब 12 मिनट देना है लगभग। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएंगे 12-36, लगभग ये 35 मिनट हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो ये 5-5-10 मिनट, 45-55, 80 मिनट, तो ये 135 170 तो आपका हुआ 170 मिनट। ठीक है, और 5 मिनट जो है एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन में मतलब ज्यादा टाइम लग गया सोचने में, ठीक है, या थोड़ी सी कटिंग वगैरह हो गई, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो उस सब के लिए आप जो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 175 मिनट हुए। तो अगर वैसे देखेंगे तो आपके हुए 2 घंटे 55 मिनट। तो इसके बाद आपको जो है बचते हैं 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट में क्या करना है आपको, बेसिकली पहली चीज आपको करना है कि जो क्वेश्चन छूटे हों, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे मान लो आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिले 2 नंबर वाला, या कोई तीसरा या चौथा में कोई पार्ट मिले, चौथे का गा नहीं बन रहा, तो याद नहीं आ रहा, क्या करें, तो आप क्या करिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए वहां पे। जैसे 5 नंबर का है तो आप मतलब अनुमान लगा लीजिए कि एक 1.5 पेज में बनेगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर वाला है तो उसके लिए आधा पेज छोड़ दीजिए, और उसको जो आप कॉपी में पीछे एक साइड में ऐसी कॉपी है, साइड में लिख लीजिए कि चौथे का गा छूटा है, दूसरे का घा छूटा है, ऐसे इससे याद बना रहे। ठीक है, तो लास्ट में ऐसे आपका पेपर खत्म हो जाए तो जो क्वेश्चन आप देखिए, जो आपने क्वेश्चन छोड़े हो उनको आप कंप्लीट कीजिए, या जो अनकंप्लीट हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप कॉपी को रीचेक करना है। रीचेक मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन को नहीं आप जो मतलब जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। फिर जैसे आप ऐसे कर सकते हो, टोटल क्वेश्चन गिन सकते हो, जैसे 5 3 8 5 13 4 17 4 21 5 26।
ठीक है। और एमसीक्यू को मैं अलग कर रहा हूं, तो आपके कुल 26 क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए कॉपी में आपके पूरे 26 क्वेश्चन लगे हैं कि नहीं, एक दो क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं गया जल्दबाजी में, ठीक है। तो आपको रीचेक कर लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है कि हर आंसर को, जैसे मैंने बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है मैथ की, वो वीडियो में बताया था। जैसे कोई भी आंसर है आपको, मान लो जैसे एक्स की वैल्यू है 6, तो आपको उसको ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच, नॉर्मली प्रेफर करिए ब्लैक स्केच के अंदर ऐसे बॉक्स बना के लिख देना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक मतलब इसको आप काली पेन से लिख दीजिए, ठीक है। तो जो आंसर है उसको या तो बॉक्स के अंदर लिख दीजिए या काली पेन से लिख दीजिए, जिससे एग्जामिनर को जो आंसर है वो क्लियर दिख जाए, ठीक है, उसे ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो ये आप करिए। जैसे मान लो आप वैसे तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन करते वक्त ही करना है ये सब, लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जल्दबाजी में भूल गए, ठीक है, तो इसके लिए आप जो भी आंसर छूटा हो बॉक्स में, वो आपको बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी चीज है वो आपको कैलकुलेशन चेक करना। इसके लिए जो मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आप जो है रीचेक कर लीजिए। मतलब जैसे आपने कोई एक स्टेप लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल x इंटू ई पावर एक्स प्लस डी एक्स, इसका समाकलन कर रहे हैं, तो आपने पहले इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा, तो आपने फर्स्ट जो करते हो सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, और ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स समाकलन, ठीक है, और फिर इसका समाकलन, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे, ठीक है, जैसे आपने ये स्टेप लिखा, ठीक है, तो आप तुरंत चेक कीजिए, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए कि यह सही लिखा है 1x, इसका सही है समाकलन, इसका अवकलन x का 1 ही होगा, सही है, चिन्ह में गलती तो नहीं कर दी। तो आप स्टेप बाय, मतलब जैसे आपने एक स्टेप लिखा या कोई कैलकुलेशन किया, मान लो कोई गुणा भाग ऐसे किया, ठीक है, तो जो काटा पीटी, तो आपने जो भी गुणा भाग किया है, कोई कैलकुलेशन किया, कोई फॉर्मूला लगाया, तो उसको वहीं पे रीचेक करिए जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कि कोई गलती तो नहीं करती। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बाद में आप जब सोचते हो ना कि बाद में हम कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, तो बाद में जैसे 10-15 मिनट बचता है, उतना टाइम नहीं बचता, और क्वेश्चन है आपके 26, और उसमें भी हर स्टेप आपको चेक करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप 1-2-3 क्वेश्चन के चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप कि मतलब हर बार जैसे आपने एक स्टेप किया, तुरंत 1 सेकंड में जल्दी से देखिए कोई गलती तो नहीं है, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इससे हेल्प मिलेगी। तो आप कैलकुलेशन को नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कीजिए। अगर जैसे मान कोई पार्टिकुलर, जैसे मान लास्ट में आपको टाइम कम बचा है और जल्दी जल्दी करना है, तो फिर आप जल्दी जल्दी कीजिए, और फिर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन के हमने कैलकुलेशन दोबारा देखी नहीं है, तो उसकी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 5वां है कॉपी को सजाना वगैरह। जैसे आपने ये हेडिंग डाली प्रश्न नंबर 5, तो इसके अंदर जैसे अंडरलाइन वगैरह करना है, ठीक है, तो ये सब जो है आप लास्ट में कर लीजिए, ठीक है, अगर टाइम बचे। इसके अलावा जैसे एक डाउट हमारे मन में रहता है, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े कि क्या सीरियल वाइज करना जरूरी है मैथ के पेपर में। मतलब हम अगर 8 नंबर वाले से स्टार्ट करें, ठीक है, या हम पहले 5वां नंबर करें, ठीक है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम होगी या नंबर कटेंगे? तो इसका जवाब है नहीं कटेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बेटर है कि अगर आप सीरियल वाइज करेंगे, ठीक है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इससे एग्जामिनर को चेक करने में इजीनेस होगी, ठीक है। अगर मान लो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डर है कि पेपर कहीं छूट ना जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि आप मतलब पहले 5वां नंबर कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप 6वां कीजिए, फिर उसके बाद 8, मतलब पहले 8वां कर लीजिए, फिर 6वां कर लीजिए, 5वां कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और नंबर भी नहीं कटेंगे। बस ध्यान क्या रखिए आप, जैसे 8 में जैसे आप मान लो 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, का, खा, गा, घा, अंगा, तो उनको साथ में करिए। यानी कि 5वें का का आपने किया, फिर उसके बाद 5वें का खा कीजिए, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, मतलब वो 5 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, ठीक है, आगे हो चाहे पीछे, वो 5 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए। ऐसा मत करिए कि पहले मान लो आपने किया 5वें का खा, ठीक है, फिर आपने कर दिया 6वें का गा, फिर आपने 8वां क्वेश्चन किया, फिर दूसरे का घा, इस तरीके से नहीं कीजिए, मतलब मिक्स कर दिया, इससे मतलब एग्जामिनर को चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप मतलब क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब 8 अंक वाले जैसे 7वें, 8वें, 9वें क्वेश्चन को आप पहले कर लीजिए, लेकिन जो सेक्शन है, जैसे मतलब सब पार्ट है, का, खा, गा, अंगा, उन सबको एक साथ कीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिए ये सीरियल वाइज करें, सबसे बेटर है। अब उसमें प्रॉब्लम आई तो आप पहले लॉन्ग आंसर वाले कीजिए, मतलब 8 नंबर वाले कर लीजिए, 5 नंबर वाले सारे पार्ट्स को, जैसे का, खा, गा, को साथ में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मतलब यही चीज है कि और जो है जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कॉपी लिखते वक्त एग्जाम में, कि जैसे मान लो आपकी कटिंग वगैरह होगी, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है x² + y = xy, ठीक है, 2x + ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी लिखा, आपको पता चला कि हाँ ये गलती है, ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए। जैसे मान लो यहाँ पे x की जगह आपको x क्यों लिखना था,
एक्स जगह मान लो यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर लिखना था, तो आपने ऐसे यहाँ पे काटो, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, आप क्या करिए, इसको पूरे ऐसे काटिए, लाइन को ऐसे काटिए, इसके बाद फिर आप नया स्टेप लिखिए, ठीक है। ऐसे मान लो आपकी 3-4 लाइनें बहुत, जैसे 3-4 लाइनें ऐसी कटिंग हो जाए इकट्ठी, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बॉक्स बनाइए, जो मैंने कॉपी में ही बताया है, बोर्ड की कॉपी में लिखते हो टाइम, मॉडल पेपर में भी, कि इस ऐसे आप काट दीजिए, ठीक है, क्लियर कट जाए, ठीक है। तो कटिंग क्लियर काट दीजिए काले स्केच से, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अलावा बॉक्स आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखना है या काले पेन से लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कम से कम कटिंग हो, हर स्टेप क्लियर हो। और एक और चीज होती है कि फॉर्मूला हम लिखें कि ना लिखें, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मूला यूज किया तो उसका फॉर्मूला साइड में लिखें कि ना लिखें। तो इसका ये है कि पहले आप पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए 3 घंटे में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो फिर आप फॉर्मूला वगैरह लिखिए। पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका पूरा पेपर हो जाए, मतलब 9 क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर से अगेन मैं कहूंगा कि मतलब जैसे हमें वन वगैरह लिख पाए, छूट गए, तो उसका रीजन ये होता है कि हम जो हमारे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, इनमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा टाइम दे देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से लिखने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 अंक वाला क्वेश्चन है तो उसमें हमने 1.5 पेज लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बड़ा आया तो उसको भी आप मतलब बीच में 1-2 स्टेप कम करके, कि कैलकुलेशन थोड़ा कम दिखा के आप एक पेज के अंदर लाइए, ठीक है, जिससे आपको बाद में जो क्वेश्चन है उनके लिए टाइम बच जाए, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का खास करके ध्यान रखिए, ठीक है। और इसके अलावा बोर्ड में कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से पेन का यूज करना है, कौन से का यूज नहीं करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, उसकी मैंने वीडियो एक अलग से बनाई है, ठीक है। वो पहले ही अपलोड हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट की ये वीडियो है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का फिर से अगेन ध्यान रखिएगा, और सारे क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, और आंसर को बॉक्स में रख दीजिए। इसके अलावा गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हर चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो वगैरह मैंने सब अपलोड कर दिया है, आप गणित की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट्स की भी मैंने अपलोड की है, कर रहा हूं, तो आप जाके देखिए। और दोस्तों के साथ अपने जूनियर्स का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नए हो अगर चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।